नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके जनतक न्यूज़ चैनल पर। आज हमारी टीम उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 चुनाव के मद्देनज़र निकल चुकी है बांसगांव विधानसभा क्षेत्र के रामनगर चौराहे पर, जहां हम अपने अभिभावक समान दो गार्जियनों से पूछ कर जानने का प्रयास करेंगे क्या 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें कौन सी पार्टी कितना दम रखती है। सबसे पहले बाबा, आपका क्या नाम हुआ? नंद कुमार। अच्छा बाबा, ये बताइए, वर्तमान में जो सरकार चल रही है उसके शासन प्रणाली से आप खुश हैं? बिल्कुल सही है, संतुष्ट है बिल्कुल। आप एकदम संतुष्ट हैं? हाँ। अच्छा, एक चीज़ हमें बताइए, महंगाई को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। पिछले दिनों पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, फिर कुछ घटे, उसको लेके आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? आप एक व्यापारी हैं। ऐसा है, देखिए, प्रभाव तो सबके ऊपर पड़ा है, लेकिन इसका सरकार के ऊपर भी तो प्रभाव पड़ा है। उसको मैनेज करना है तो वो अपनी व्यवस्था जैसे देखते हैं वो कर रहे हैं अपना। नहीं, असलियत यह है कि हम लोगों का भी तो योगदान बनता है सरकार के प्रति कुछ। अच्छा। हम लोग भी सोचना चाहिए कि हम लोग सरकार के क्या कर रहे हैं। खेती करना नहीं कोई चाहता है, साग सब्जी कोई बोना नहीं चाहता है, और बाद में कहता है कि हम महंगा हो रहा है साग सब्जी। कहाँ होगा? नहीं, कहाँ से आएगा? सही है, बहुत। आपको भी तो जिम्मेदारी होती है। आप ऐसा नहीं है कि हमारे आलू नहीं होता है, प्याज नहीं होता है, गोभी नहीं होता, हर फसल होती है, लेकिन कोई करना ही नहीं चाहता है। अब सबसे बड़ी समस्या है आ गई हुई है फ्री में राशन जो मिलने लगा। इस मिलने की वजह से कोई काम करने का कोई हिम्मत नहीं बना रहा है। सभी लोग खाने पीने में मौज मस्ती में पड़े हुए हैं, कोई काम अपने हाथ से करना नहीं चाहता। सब चाहता है क्या करना, पेट भर रहा है, हमको क्या ज़रूरत है। लेकिन फ्री का राशन तो सबको नहीं मिलता है। जो मान लीजिए बीपीएल कार्ड धारक है उन्हें ही मिलता होगा ना? नहीं मिलता है, वो तो लेने वाले, लेकिन हम लोगों को मिलता है, लेकिन हम लोग ले जाते हैं। हमारे पास फसल होती है, खेती करते हैं, खेती में पैदा हो जाता है, खाने पीने भर के पर्याप्त है, इससे हम संतुष्ट हैं। लेकिन इस महंगाई की वजह से जो भी कारण को लोग बताते हैं, सबका अपना अपना नज़रिया है देखने का। लेकिन हम तो यही जानते हैं कि भाई जब आर्थिक मंदी आ गई, सबके ऊपर आ गई है, तो महंगाई बढ़ना ही बढ़ना है। जो पैदा नहीं होगा तो कहाँ से आएगा। अच्छा, एक चीज़ आप ही बताइए, शिक्षा को लेके सरकार की जो नीति है या रोजगार को लेके, वह उससे आप संतुष्ट हैं? क्योंकि योगी सरकार बार बार पोस्टर वगैरह रिलीज करते हैं कि 4.5 लाख युवाओं को हमने नौकरी दिया और हमने बिना भेदभाव, बिना किसी घूसखोरी के भर्ती किया है। तो इससे आप कहाँ तक संतुष्ट हैं? अच्छा, हम लोग तो नौकरी के बारे में कभी सोचे नहीं। हम बच्चों को नौकरी में भेजना भी नहीं चाहते हैं। हमारा असलियत हम लोग तो स्वरोजगार वाले हैं। खुद हम लोग बचपन से ही टेक्नीशियन थे, उसी में बच्चों को भी ला के अपना काम कर रहे हैं। रही बात है कि बेरोज़गारी, तो बेरोज़गारी भाई हर जगह है, हर समस्या। सबको तो नौकरी मिल नहीं सकता है। यथायोग्य जो जिस लायक है उसको काम करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। प्रयास के चलते अपना जीवन लाइफ बर्बाद कर, जिस लायक है आप करिए। ऐसा नहीं है कि हमको नौकरी नहीं मिलेगी तो हम खाएंगे नहीं, करेंगे नहीं। बहुत बढ़िया। दर्द इस बात का है कि सभी नौकरी के तलाश में परेशान हैं, यानी नौकरी करने के बजाय नौकरी पैदा करने वाला बनिए। हाँ, कुछ करिए, कुछ अपने हाथ से करने की कोशिश करिए। खेती में हम देखते हैं, हम जाते हैं, खुद खेती करते हैं, सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। 1 घंटा 2 घंटा रोजाना हम खेती में काम करते हैं सुबह, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए यहीं बगल में साफ़ सफाई के मामले में भी हमारा ये दुकान ही ना देखें ना, सुबह आते हैं, सफाई के 3 बजे उठ के आ जाते हैं, सफाई करने के बाद जाते हैं। लेकिन रही बात है कि हमको एक तकलीफ़ यहाँ पर है कि यहाँ पानी का निकासी नहीं है। हम लोगों की दुकान नीचे पड़ती है, बारिश में पानी आ जाता है, और पानी आने से हम लोग की दुकान टोटल बंद हो जाती है। सारी परेशानी यही है। तो यहाँ सही व्यवस्था होना चाहिए। ये तो चौराहा किसी ग्राम सभा के अंतर्गत पड़ता होगा। कौन सा ग्राम सभा है? ग्राम सभा ये हम जानते हैं, नौरा ही पड़ता होगा। हाँ, दुबौली में नहीं। तो इस ग्राम सभा के आप लोग मतलब कुछ जो जिम्मेदार लोग हों उनसे आप अपनी बात रखिए, सभी व्यापारी मिलके, ताकि इसका निदान हो सके। ऐसा आपने कभी आप लोगों ने किया? सड़क का देख, गाँव की सड़क तो है नहीं, ये सड़क तो आपका हाईवे एक तरह राज्य सरकार का है। अब सड़क बन गई, राज्य सरकार ने बना दिया, लेकिन पानी का निकासी नहीं दिया। कम से कम नाली बन जाती तो हम लोगों का एक समाधान हो जाता। तो एक चीज़ है, अभी जो चुनाव होने वाले हैं 6 महीने के बाद, तो इस बीच में कई विधायक प्रत्याशी आपके बीच में आएंगे और हम आपको यही सलाह देंगे कि आप लोग सभी बड़ी मजबूती के साथ उन प्रत्याशियों के बीच में अपनी यह बात रखने का काम करेंगे। देखिए, प्रत्याशी तो सभी लोग आते हैं, सबका अपना अपना वोट लेने के लिए सब तैयार है।
ऐसा नहीं है। पार्टी स्तर की जो बात होती है, सबका अपना अपना पार्टी है। व्यक्तिगत रूप से कोई देखा जाए तो वोट लेने लायक कोई आता नहीं। यानी अब वे नेता दिखते ही नहीं हैं जो संघर्ष करके राजनीति करते थे। राजनीति करते ऐसा कोई नहीं है। रही बात है कि पार्टी से जुड़े हैं तो हमको वोट कहीं देना ही है। हम लोग सोचते हैं भाई कम से कम ऊपर जो दिखाई देता है, जो सेंटर में जो है मौके से या प्रदेश में है। इसको आप भारतीय लोकतंत्र के राजनीति में कितना नुकसान समझते हैं कि पहले लोग आंदोलन करते थे, लोगों के लिए लड़ते थे, उसके बाद नेता बनते थे। आज लोग बड़ी बड़ी हाई फाई गाड़ियां खरीदते हैं, 200-400-500 समर्थक जुटाते हैं और नेता बन जाते हैं। तो इससे आप क्या समझते हैं, राजनीति का पतन हुआ है कि नहीं हुआ है? राजनीति का तो टोटल पतन हो चुका है। पैसे के बल पर सभी लोग राजनीति कर रहे हैं। एक छोटा सा ग्राम प्रधान का चुनाव होता है, उसमें इतना पैसे खर्च हो जाते हैं, उसका कोई सीमा नहीं है। जिसके पास पैसा वो प्रधान है, या तो दबंगई हो या तो पैसा हो। बीच वाला सामान्य आदमी जो कुछ करने लायक है, जिसकी अच्छी सोच है, उसको तो कोई चुनता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं होता है। 2022 का जो चुनाव होने जा रहा है, उसमें आप हमें बस एक लाइन में बताएंगे कि आप अपना मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखना पसंद करेंगे? अभी तक तो कोई दूसरा नहीं है योगी के अलावा। अच्छा, आइए इसी कड़ी को हम बात को आगे बढ़ाते हुए अपने बीच में एक और भैया, हम इनसे बात करेंगे। भैया अपना शुभ नाम? बलराम। बलराम भैया, आप ये बताइए कि जो आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में होने जा रहा है, अभी चाचा ने कहा कि हमको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही अपने विश्वसनीय मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा दिख रहे हैं। आप इनकी बातों से कितना प्रतिशत सहमत हैं? देखिए, ये तो बात सही है जो कहे हैं, तो सहमत हैं, लेकिन सबसे बड़ी अधिक परेशानी समस्या ये है महंगाई, दवाई, पढ़ाई और फिर सब ज़्यादा समस्या बनी हुई है। महंगाई इतना ज़्यादा हो गया, डीजल और पेट्रोल का दाम महंगा हुआ है। बाकी और उनका काम ठीक ही चल रहा है, लेकिन डीजल पेट्रोल इतना कम 60 बैरल का चलता था, अब इस समय महंगा हो गया, फिर वही 12 रुपया घटा कर फिर वही पेट्रोल दिया जा रहा है। इससे महंगाई जनता तो सबको समस्या बनी हुई है। सरकार का काम होता है अच्छी शिक्षा दे, अच्छा सड़क दे, सबको अच्छी सुरक्षा दे, अच्छा रोजगार दे। इसमें आप अगर योगी सरकार को नंबर देने को कहा जाए कि 100 नंबर में आप कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, हमारे व्यक्तिगत नंबर देने से नहीं काम चलेगा। नहीं, आप एक जनता हैं, आपके नज़रिए से, आपके नज़र में योगी सरकार पास है, फेल है या मिला जुला है, क्या है? नहीं, मेरे जिले खत्म होकर 24 घंटा बिजली मिलती है, सुविधा मिलती है, इसके धन्यवाद चाहिए उनको जी। यानी आप अगर 2022 विधानसभा चुनाव होने जा रहा है तो उसमें आप योगी सरकार को ही दोहराना पसंद करेंगे? देखिए, जनता लोगों का मूड है तो यही बात सब, लेकिन महंगाई और जो मुद्दा बना हुआ है, बेरोजगारी मुद्दा बना हुआ है, डीजल पेट्रोल का दाम रोज ज़्यादा बढ़ रहा है। इसको लेकर आपको कोई विकल्प दिख रहा है क्या? विकल्प वही लोग सरकार के लिए बैठे लोग वित्त वाले बना सकते हैं, पॉलिटिकल लोग और कमाएं। नहीं, विकल्प में मान लीजिए एक तरफ योगी हैं, एक तरफ अखिलेश यादव है, एक तरफ मायावती जी हैं, ओवैसी जी भी आ रहे हैं, तो आपको विकल्प के तौर पे कौन दिख रहा है? अपना ही लोग क्षेत्र को देखते हैं। नहीं, तो सबसे मजबूत आपको क्या दिख रहा है, कौन हमारे प्रदेश को अच्छे से चला सकता है? मजबूत तो योगी जी तो है ही है। अच्छा, योगी जी हैं। चलिए, इस विषय में हम इतने संपन्न लोग हैं, वह लोग तो अपने बच्चों को भेज दे रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, तो आखिर शिक्षा में सुधार आएगा कैसे जब जागरूक हम लोग नहीं होंगे? ऐसा है, स्तर तो सुधार होना चाहिए। आगे हम भेजेंगे कहाँ? कूड़ा कचरा हम कहाँ भेज दें? किसी प्राइमरी स्कूल में आप चले जाइए, आंख बंद करके, और उसकी स्थिति देख लीजिए, वहाँ मास्टर की स्थिति देख लीजिए, वहाँ पढ़ने पढ़ाने का जो तरीका देख लीजिए, और भोजन वाली जो व्यवस्था हो गई है, यह भोजन वाली व्यवस्था तो सरकार ने कर दी है, ठीक है, लेकिन हम तो उससे संतुष्ट नहीं। हर आदमी खा के पी कर जा रहा है, घर में खाना बनता है, उस खाना को कैसे कोई दिन भर खाते ही रहेगा तो पड़ेगा कब? सर, वो तो बच्चों के लिए ना, टीचरों के लिए नहीं ना होता है। वो असली बात है, दिन भर जो बच्चे हैं खाने पर ही पड़े हैं, जो स्कूल में घर खा जाते हैं। आप देखिए, एक आदमी को आपसे जब पूछा जाएगा तो एक मिनट पूछा जाए, हम आपसे, हमारी बात, हमारी सोच की बात है, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर 2022 विधानसभा जो चुनाव होने जा रहा है, आपके अभी वर्तमान यहाँ के जो विधानसभा के जो विधायक हैं, वह बीजेपी के विधायक हैं, उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? उनका कोई चेहरा ही नहीं देखता है। बड़े बड़े लोग जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाते हैं, उनसे कोई खुश नहीं है। चाहे वो बीजेपी वाले हों, चाहे सपा वाले हों, चाहे बसपा वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों,
तो आखिर विकल्प क्या है हमारे पास? हम यहाँ से आखिर विधायक किसे बनाएंगे? मिलकर के चाहे जो अच्छा हो उसको बनावे, बस यही है। केंद्र में आज तक ले मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री थे, 52 से 54 रुपये से बेसी डॉलर नहीं बढ़ा था। इनके राज में 74 रुपये डॉलर हो गया। केंद्र में वो जो है कि महंगाई भत्ता कांग्रेस 10% बढ़ाती थी, ये 2% 30% बढ़ा रहे हैं। तो होने पर भी महंगाई चरम सीमा पर जा रही है। और उस समय 65 रुपया तेल बढ़ाया जाता था तो सबको महंगा लगता था। आज 110 रुपये बढ़ाया जाए तभी सबको सस्ता है। यानी आपको योगी सरकार के कार्यप्रणाली से आप कितना संतुष्ट हैं या नहीं है? अब तो जनता दिखाएगी, जनता बताएगी कौन संतुष्ट है कौन नहीं संतुष्ट है। हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा। नहीं, आपके नहीं, एक एक लोगों के कहने से ही, एक एक लोगों के कहने से ही होगा। वोट हाँ, तो इसमें बदलना जरूरी है। आपको विकल्प कौन दिखता है? मजबूत विकल्प कौन है? विकल्प यही है, सपा और बीजेपी में लड़ाई है। अच्छा। हाँ, या तो सपा के अखिलेश होंगे, नहीं तो बीजेपी के होंगे, तो यही होंगे। अच्छा, चलिए ठीक है। हम श्रेष्ठ विमलेश पासवान को सामने कहे कि मेरा शौचालय नहीं बन पाया, और शौचालय मैं बनवा लिया, बनवा कर कहे कि पैसा मत दे देंगे प्रधान जी, और पैसे नहीं दिए। व्यापार मंडल की मीटिंग थी जानीपुर ग्राम पंचायत में, हमने अपनी बात को रखा कि सर देखिए ऐसी बात है, हमारे शौचालय का फ़ोटो खिंचा लिया गया, सब कुछ कर लिया गया है, मेरे भाई साहब को पैसा दिएगा, मेरा पैसा नहीं दिया गया। ठीक था। 1 मिनट बाबा, थोड़ा हम ये बात चल रही है ना, लोग सुनेंगे तो आप। हाँ, तो सारे पैसे में कहे कि नहीं हमको मिला, तो उनसे कहे का नाम विधायक जी आप भी देख लीजिए कहिए क्या हो रहा है, इनको समझाइए प्रधान जी को क्यों नहीं हमको पैसा दे रहे हैं। तो ये बताएं, जब उनके सामने अपनी बात में रखा व्यापार मंडल की मीटिंग में, तो कुछ बात हाँ या सौ का जवाब ही नहीं दिए। वो तो कभी चौराहा रुकते ही नहीं है। अच्छा। ऐसा था उत्तर प्रदेश में कोई अब हम